फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्यू डेज पहले मैंने एक डिटेल वीडियो पब्लिश किया था। इसमें मैंने आपको डिटेल से बताया था कि अगर आप अपना स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो उस पोर्टफोलियो को बनाते वक्त आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उस वीडियो के बाद आप लोगों का क्वेरीज आया था कि ऑफ कोर्स म्यूचुअल फंड्स में तो एसआईपी करना क्वाइट सिंपल है और ज़्यादातर लोगों को ये पता है कि ये कैसे करेंगे, लेकिन अगर किसी को स्टॉक्स में एसआईपी करना है तो उसका प्रोसेस क्या होगा। इस वीडियो में मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा कि अगर आपको जीरोधा पे अपना स्टॉक एसआईपी करना है तो आप कैसे करेंगे और साथ ही स्टॉक एसआईपी करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नाउ हम लाइव देखेंगे कि अगर हमें स्टॉक्स में अपना एसआईपी करना है तो हम कैसे करेंगे और स्टॉक एसआईपी करते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हम ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको एसआईपी का ऑप्शन मिल रहा है तो आप यहाँ पे क्रिएट न्यू एसआईपी करेंगे। यहाँ पे आप अपना एसआईपी का नाम लिख सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे स्टॉक एसआईपी नाम रखना चाहता हूँ तो मैं स्टॉक एसआईपी लिखूंगा एंड देन आपको एक बास्केट क्रिएट करना होगा। बास्केट का भी आप कुछ नाम लिख सकते हैं, लाइक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अगर आप डालना चाहते हैं तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग डाल दें या फिर कोई अदर नाम भी आप डाल सकते हैं। सो नाउ आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे और आपका ये बास्केट तैयार हो गया है। सो नाउ यहाँ पे आप जिस भी स्टॉक में अपना एसआईपी करना चाहते हैं उस स्टॉक को यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज आप आईसीआईसीआई बैंक में अपना एसआईपी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप इसे ध्यान में देखें ताकि यहाँ पे आपसे कोई भी गलती नहीं हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्वांटिटी मेंशन करना होगा कि आप एवरी मंथ कितने स्टॉक्स खरीदना चाहते हैं आईसीआईसीआई बैंक के। तो फिलहाल वन स्टॉक का प्राइस है 704 रुपीज। सपोज आप 2 स्टॉक्स एवरी मंथ खरीदना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 2 करेंगे, देन करंट प्राइस इसका होगा अबाउट 1400 रुपीज। यहाँ पर आप हमेशा इसे लॉन्ग टर्म रखेंगे क्योंकि आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी कर रहे हैं तो हमेशा लॉन्ग टर्म पे क्लिक करें और यहाँ पे हमेशा आप मार्केट पे क्लिक करें। मार्केट का मतलब ये हुआ कि उस दिन जो भी मार्केट प्राइस होगा उस मार्केट प्राइस पे आपका ये स्टॉक खरीदा जाएगा। क्योंकि अगर आप लिमिट ऑर्डर करेंगे तो इसके लिए आपको खुद का प्राइस यहाँ इंटर करना पड़ेगा। तो अगर ये प्राइस उस दिन नहीं हुआ तो आपका एसआईपी नहीं हो पाएगा। इसलिए एसआईपी करते वक्त आप हमेशा ही मार्केट को सेलेक्ट करें ताकि उस समय जो भी प्राइस हो वो उस प्राइस पे आपका स्टॉक बाई हो सके। यहाँ पर आप ऐड करेंगे। इसी तरह से आप और भी स्टॉक्स यहाँ ऐड कर सकते हैं, लाइक अगर आपको एचडीएफसी बैंक में एसआईपी स्टार्ट करना है तो आप एचडीएफसी बैंक यहाँ इंटर करेंगे। सिमिलरली यहाँ भी आप नंबर ऑफ स्टॉक सेलेक्ट करेंगे। सपोज आप 1 स्टॉक में ही अपना एसआईपी करना चाहते हैं तो करेंटली इसका प्राइस है अबाउट 1440। यहाँ भी आप लॉन्ग टर्म रखेंगे और यहाँ मार्केट रखेंगे और यहाँ किसी भी चीज को आप अननेसरली क्लिक नहीं करेंगे। नथिंग इज रिक्वायर्ड, सिर्फ आपको यहाँ क्वांटिटी सेलेक्ट करना है, यहाँ पे अमाउंट अपना चेक कर लेना है, यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको मार्केट पे क्लिक करना है, दैट्स इट। और फिर इसे भी आप ऐड करेंगे। सो नाउ हमने 2 एसआईपीज स्टार्ट किया है, आईसीआईसीआई बैंक का 2 क्वांटिटी और एचडीएफसी बैंक का 1 क्वांटिटी। सो करेंटली इस टोटल एसआईपी का वैल्यू है 2847 रुपीज। यहाँ ऑफ कोर्स आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका एसआईपी जिस दिन भी एग्जीक्यूट होगा उस दिन का जो प्राइस होगा स्टॉक्स का उसी प्राइस पे ये स्टॉक्स खरीदे जाएंगे। ये प्राइस फिलहाल आज का है, दैट्स वाई ये 2847 शो कर रहा है। हो सकता है आईसीआईसीआई एचडीएफसी बैंक का प्राइस उस समय नीचे हो या ऊपर हो, तो उसके आधार पे ही उस पर्टिकुलर दिन जो भी इन स्टॉक्स का प्राइस होगा उसी प्राइस पे ये स्टॉक्स खरीदे जाएंगे। सो नाउ हमें यहाँ एग्जीक्यूट बिल्कुल भी प्रेस नहीं करना है, हमें यहाँ प्रेस करना है बैक टू एसआईपी। सो नाउ हमने 1 बास्केट बना लिया है तो यहाँ हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 1 बास्केट शो करेगा। सो आउट ऑफ 3 बास्केट्स हमारा 1 बास्केट रेडी है, इसका नाम है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। तो यहाँ पे अब हमें डिसाइड करना है कि मंथ में हम किस डेट को ये एसआईपी करना चाहते हैं। तो ऑफकोर्स सारे डेट्स यहाँ अवेलेबल है। सिमिलरली हमें यहाँ टाइम सेलेक्ट करना है कि किस टाइम पे हम अपना एसआईपी करना चाहते हैं। तो डेट ऑफकोर्स आप अपने कन्वीनियंस के आधार पे सेलेक्ट कर लें।
आप ऐसा डेट रखें, सपोज आपको मंथली सैलरी आता है और सैलरी फर्स्ट को आता है, तो आप ट्राई करें कि डेट एटलीस्ट 4th 5th को रखें, कुछ गैप हमेशा ही दें, ताकि अगर आपको फंड ट्रांसफर करना है तो उसके लिए आपके पास कुछ टाइम हो। तो ऑलवेज ट्राई करें कि जब भी पैसा आपके अकाउंट में आता है उसके 2-3 डेज बाद में ही अपना एसआईपी का डेट रखें। तो ऑफ कोर्स आप कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मैं 5th को अपना एसआईपी करना चाहता हूँ। यहाँ पे टाइम भी ऑफ कोर्स आप ये मार्केट आवर्स का कोई भी टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, बट ये आप ट्राई करें कि टाइम आप जनरली 11 के बाद का ही सेलेक्ट करें, क्योंकि सुबह 9:30 या 10 ओ क्लॉक मार्केट जनरली काफी वोलाटाइल होता है और उस समय कुछ स्टॉक्स के प्राइसेस काफी ज्यादा हो सकते हैं या काफी कम हो सकते हैं। तो इस समय जनरली हमें बाइंग अवॉइड करना चाहिए इनिशियल आवर्स में। तो आप ट्राई करें कि 11 ओ क्लॉक के बाद का कोई भी टाइम, ऑफ कोर्स बेसिस योर कन्वीनियंस, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सपोज मैं 1 ओ क्लॉक का टाइम सेलेक्ट करता हूं। तो मैंने 5th का एसआईपी डेट सेलेक्ट किया है, एवरी मंथ 5th, और 1 ओ क्लॉक का टाइम। सो एवरी मंथ 5th को 1 ओ क्लॉक को मेरे ये दोनों शेयर्स आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक के एसआईपीज हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक एसआईपी मेरा हो चुका है, ये एक्टिव है। 5th एवरी मंथ होगा, शेड्यूल 1 ओ क्लॉक, इन 12 डेज, लाइक 12 डेज में एसआईपी स्टार्ट हो जाएगा। और ये मैंने आज क्रिएट किया है, दैट्स वाई आज का डेट है। तो नाउ अब आपका स्टॉक एसआईपी एक्टिव है। नाउ अगर आप चाहते हैं कि आपके स्टॉक एसआईपी को आप पॉज कर दें, दैट इज कुछ महीनों के लिए आप एसआईपी नहीं करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पॉज प्रेस कर देंगे तो आपका एसआईपी फॉर द टाइम बिंग रुक जाएगा, और जब आप पॉज हटाएंगे तो आपका एसआईपी फिर से स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप अपना एसआईपी डेट या फिर एसआईपी का जो टाइमिंग है वो चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एडिट पे जाएंगे और यहाँ पे आप अपना डेट चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली आप अपना टाइम भी चेंज कर सकते हैं, उसे आप सेव करेंगे तो फिर से आपका डेट एंड टाइम ऑफ एसआईपी चेंज हो जाएगा। नाउ सपोज आप अपने स्टॉक्स को चेंज करना चाहते हैं, लाइक आप कुछ और स्टॉक्स ऐड करना चाहते हैं, या जो करेंटली एसआईपी के स्टॉक्स हैं उसे आप रिमूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप बास्केट्स में जाएंगे। यहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है, यहाँ पर आप एडिट पे जाएंगे और यहाँ पे आप अगर चाहें, सपोज आईसीआईसीआई बैंक में आप एसआईपी नहीं करना चाहते, उसके लिए आप डिलीट कर देंगे। एचडीएफसी में नहीं करना चाहते, उसे डिलीट कर देंगे। और अगर आप कुछ एडिट करना चाहते हैं आईसीआईसीआई बैंक में, तो आप एडिट में जाएंगे और यहाँ पे आप क्वांटिटी चेंज करना चाहते हैं, कर सकते हैं। और यहाँ पे आप मॉडिफाई पे प्रेस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप इसे यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं स्टॉक को, तो आप डिलीट कर दें। हमेशा ध्यान रखें कि आप एग्जीक्यूट पे कभी प्रेस नहीं करें, क्योंकि इससे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप हमेशा बैक टू एसआईपी पे क्लिक करें। सो नाउ हमने अपना स्टॉक एसआईपी सेटअप कर लिया है। अब हमें ये जानना है कि एवरी मंथ ये स्टॉक्स जो बाई होंगे उसके लिए फंड्स कहाँ से आएंगे। तो एक ऑप्शन ये हो सकता है कि आप फंड्स पे क्लिक करें और एवरी मंथ जब आपका एसआईपी होने वाला है उससे पहले जो भी पैसे का रिक्वायरमेंट है वहां से आप ऐड फंड्स करके यहाँ पर आप ऐड कर दें, और जिस भी दिन एसआईपी जाएगा उस दिन यहाँ से आपके फंड्स डेबिट हो जाएंगे। एंड दूसरा एंड बेस्ट ऑप्शन ये होगा कि आप जीरोधा को अपना बैंक मैंडेट दें, ताकि जीरोधा उस पर्टिकुलर डेट में एवरी मंथ आपके बैंक अकाउंट से रिक्वायर्ड पैसा डेबिट कर सके और उससे एसआईपी हो जाए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे प्रेस करना होगा, यहाँ पे आपको कंसोल में जाना होगा। कंसोल में आप फंड्स में जाएंगे और फंड्स में आप बैंक मैंडेट्स में जाएंगे। यहाँ पे एक क्लियरली मेंशन्ड है, एंड ई मैंडेट अलाउज यू टू शेड्यूल automatic fund transfers from your bank account to your trading account for your investments, mutual fund SIPs. You have to register an e-mandate with your bank before you can debit funds. It may take 5 days for your bank to activate and delete the mandate. तो यहाँ से आप अपने बैंक का e-mandate दे सकते हैं। वहां पर ऑफ कोर्स आप मेंशन करें कि एवरी मंथ अप टू किस अमाउंट तक जीरोधा आपके बैंक अकाउंट से डेबिट कर सकता है। और अगर आप बैंक मैंडेट के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप यहाँ रीड मोर पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारा एवरी सैटरडे 7:30 PM का यूट्यूब लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।